क्या आपके घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है? क्या आप कर्ज से परेशान हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उधार कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है? अगर हाँ, तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं, वो शायद आपकी किस्मत बदल दे। आज मैं आपको बताऊंगी 1 रुपए का ऐसा छोटा सा टोटका, जिसे करने के बाद कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ टोटका नहीं है। ये विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संगम है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कर्ज क्यों बढ़ता है? असली कारण क्या है? हम सोचते हैं कि कर्ज सिर्फ पैसों की कमी से होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार घर की नकारात्मक ऊर्जा, गलत आदतें और वास्तु दोष भी धन को रोकते हैं। कई घरों में पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। कुछ घरों में अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं। बीमारी, झगड़े, नुकसान, नौकरी में रुकावट, और धीरे धीरे इंसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां धन का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, और जहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वहां उधार और तनाव बढ़ता है। लेकिन घबराइए मत, हर समस्या का समाधान होता है। 1 रुपए का चमत्कारी उपाय, पूरी विधि। अब ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए सिर्फ 1 रुपए का एक सिक्का। यह उपाय मंगलवार या शुक्रवार के दिन करना सबसे शुभ माना गया है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। एक छोटा सा लाल कपड़ा लें, उसमें 1 रुपए का सिक्का रखें। थोड़ा सा चावल और हल्दी भी रखें। उस कपड़े को बांधकर छोटी सी पोटली बना लें। अब अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। पूरे मन से भगवान का नाम लें। फिर उस पोटली को अपने माथे से लगाकर कहें, हे प्रभु, मेरे घर से कर्ज और दरिद्रता दूर करें। मेरे घर में सुख, शांति और स्थिर धन का वास हो। यह कहते समय आपका मन साफ होना चाहिए। कोई लालच नहीं, सिर्फ सकारात्मक भावना। अब इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रखें, जहां आप पैसे रखते हैं। ध्यान रहे, इसे किसी को दिखाए नहीं। यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, इस उपाय के पीछे की आध्यात्मिक भावना। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 1 रुपए से क्या होगा? सुनिए, 1 रुपया प्रतीक है शुरुआत का। यह बताता है कि धन छोटा हो या बड़ा, सम्मान जरूरी है। जब आप उस 1 रुपए को श्रद्धा से रखते हैं, तो आप अपने मन को संकेत देते हैं, अब मैं धन का सम्मान करूंगा। और जब सोच बदलती है, तो परिस्थितियां भी बदलती हैं। एक सच्ची घटना, भावनात्मक कहानी। एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे। पति की नौकरी चली गई, घर का खर्च बढ़ता गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। पत्नी रोज रोती थी, बच्चे डरते थे। एक दिन उनकी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने यही 1 रुपए वाला उपाय बताया। उन्होंने विश्वास से वह उपाय किया, साथ ही खर्चों पर नियंत्रण शुरू किया। फिजूल खर्ची बंद की, हर रुपए का हिसाब रखना शुरू किया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। पति को नई नौकरी मिली। अचानक एक पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिला। घर में झगड़े कम हुए। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। क्या यह सिर्फ टोटका था? नहीं, यह था विश्वास प्लस सकारात्मक सोच प्लस अनुशासन। कुछ जरूरी नियम, बहुत महत्वपूर्ण।
अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय असर करे तो इन बातों का ध्यान रखें। घर में रोज एक दीपक जरूर जलाएं। भोजन कभी बर्बाद न करें। घर की स्त्री का सम्मान करें। झूठ और बेईमानी से कमाया धन घर में टिकता नहीं। उधार लेने से पहले 2 बार सोचें। धन सिर्फ पूजा से नहीं आता, संस्कार और मेहनत से भी आता है। घर में धन टिकाने के अतिरिक्त उपाय। शाम को मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। घर में झाड़ू को कभी खड़ा करके न रखें। रात में रसोई गंदी न छोड़े। शुक्रवार को मीठा प्रसाद बांटें। गरीब को भोजन कराएं। जब आप दान करते हैं तो ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटाता है। सबसे बड़ा मंत्र सकारात्मक सोच। कर्ज का सबसे बड़ा कारण डर है। जब आप हर समय डरते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन जब आप विश्वास से कहते हैं, मेरी समस्या अस्थायी है, तो समाधान के रास्ते खुलते हैं। भावनात्मक समापन। आज से शिकायत बंद कर दीजिए। किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए। 1 रुपए का यह छोटा सा उपाय कीजिए, लेकिन साथ में मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन भी रखिए। याद रखिए, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करता है। अगर आप सच्चे मन से यह उपाय करेंगे तो विश्वास मानिए, धीरे धीरे कर्ज कम होगा और घर में धन टिकना शुरू होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि आए तो कमेंट में लिखें, मेरे घर से कर्ज दूर हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। जय माता दी। जय श्री राम।